एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका इस मांगा की दुनिया में। तो कैसे आप लोग। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इमोर्टल स्टेज सन इन लॉ की एपिसोड 21। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लॉर्ड वो लिफ्ट पर होते, तभी वो लेडी फिर से आती है और कहती है क्या कोइंसिडेंट है कि हम लोग फिर से मिल गए। देखो, अपने डैड को कहती है कि डैड देखो, तो वही लेडी है ना जो अभी थोड़ी देर पहले हमसे मिली थी। फिर वो लेडी फ्लोर का बटन प्रेस करने लगती है और लॉर्ड वहाँ से भी पूछती है कि आपको कौन से फ्लोर पर जाना है, बताओ, मैं फ्लोर को बटन प्रेस कर देती हूँ। लॉर्ड वहाँ कहते हैं क्या तुम्हें इस फ्लोर के बारे में सब कुछ पता है क्या, जो तुम बोल रही हो मुझे कि कौन से फ्लोर पर जाना है, और ये तुमने किस तरह का कपड़ा पहन रखा, क्या तुम सब कुछ दिखाना चाहती हो क्या। वो लेडी कहती है कि नहीं, तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ, लेकिन अभी मेरा मूड नहीं है फिलहाल, बताओ तुम्हें कौन सा फ्लोर पर जाना है। तो अपना फोन निकालती है बाहर और कहती है कि सहना, क्या तुम्हारे पास ये नंबर है, तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो क्या, हम यहाँ पर चैट में बात भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड कॉल के साथ, तुम अब मुझे अपना एक फ्रेंड ही समझो, और क्या तुम मुझे अपना नंबर यानी व्हाट्सअप नंबर भी दे सकते हो क्या। लॉर्ड वह अपनी मुंडी को झुकाते हुए कहते हैं कि नहीं, मेरे पास तो एक फ़ोन है ही नहीं, एक फ़ोन क्या होता है मैं तो मुझे पता नहीं है फ़ोन के बारे में, मेरे पास कोई फ़ोन वोन नहीं है, अगर फ़ोन ही नहीं है तो फ़ोन नंबर कहाँ से होगा, व्हाट्सअप भी क्या होगा, और मैं तुमसे चैट भी कैसे कर सकता हूँ, तो मेरे पास कोई फ़ोन वोन नहीं है। तो लेडी कहती है क्या मैं तुम्हें को बेवकूफ़ लगती हूँ कि तुम बोलोगे कि मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है और मैं मान जाऊँगी, मतलब एक्सक्यूज़ भी दे रहे हो, तो कैसा मतलब बेहुदा सा एक्सक्यूज़ है तुम्हारा कि तुम्हारे पास फ़ोन ही नहीं है। आज के ज़माने में किसके पास फ़ोन नहीं है, मुझे ये बताओ। फिर वो कहती है लॉर्ड वास है कि सहना, तुम जा रहे हो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर, क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है कि वो कहाँ पर है ऊपर वाला फ्लोर। वह कहते हैं उसको कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मैं लिन फेंगुई का हस्बैंड हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मेरी बीवी है, मैं उसी के साथ मिलने के लिए ऊपर जा रहा हूँ। वो कहती है कि झूठ बोल रहे हो तुम, मुझे पता था कि जो हैंडसम होते हैं ना, हैंडसम बंदे बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, तुम भी झूठ बोल रहे हो, मतलब झूठ बोलने का एक सीमा भी होता है। पहले तुमने बोला कि मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है, फ़ोन नंबर नहीं है, पहला झूठ ये था, अब तुम दूसरा झूठ ये बोले हो तुम लिन फेंगुई का हस्बैंड हो, मतलब क्या मुझे पागल समझ रखा है क्या तुमने। सबसे ऊपर वाला फ्लोर आ जाता है और दरवाजा लिफ्ट का खुल जाता है और लिलिन यहाँ पर मॉम मॉम चिल्लाते हुए बाहर आती है लिफ्ट से। देखते हैं कि लिन फोन पर किसी से बात कर रही होती है, तभी लिलिन की आवाज उसके कानों तक जाता है। वो देखती है पीछे मुड़ के, वो कहती है लिलिन यहाँ पर क्या कर रही हो तुम। लिलिन को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, वो कहती है लिलिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी देखते हैं कि लिलिन बहुत ज्यादा खुशी का मारे जंप कर देती है और जंप करके लिन के गोद में चढ़ जाती है, यानी कि अपनी मॉम के गोद में। लिन के गोद में जाने के बाद कहती है मॉम आपको पता है मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया, आई मिस यू सो मच। लिन भी कहती है कि मैंने भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, आई मिस यू टू, और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो मुझे ये बताओ। घर में तुम्हें होना चाहिए था ना, घर में खेलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तुम क्या कर रही हो मेरी प्यारी सी जान। तभी लिन के सामने देखते हैं कि कोई लेडी खड़ी होती है। तो गाइस मैं इसका नाम भूल चुकी हूँ इस लेडी को, तो मैं इसको लेडी बुलाऊंगी। तो ये लेडी खड़ी होती है और कहती है कि इसका मतलब लिन फेंगुई और सेंगहाई दोनों कपल है, इसका मतलब सेंगहाई झूठ नहीं बोला था, ये दोनों सच में एक कपल है, मुझे बहुत ज्यादा जलन हो रही है इनसे। फिर वो थोड़ा सा इविल सा स्माइल देते हुए कहती कि अच्छा, तो ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग बात है कि लिलिन तुम्हारी बेटी है, जो कि किसी को पता नहीं क्या, लेकिन अचानक से कहाँ से आ गई तुम्हारी बेटी, ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है वैसे। और यहाँ पर इसको टोंट मार रही होती है। तो लेडी कहती है कि लिलिन बहुत ही ज़्यादा प्यारी और मासूम और क्यूट है, वो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि लिलिन का फेस तुमसे नहीं मिलता लिन, मतलब उसका फेस तुम्हारी फेस से बहुत ज़्यादा अलग है। मैं तो यही सोच के हैरान हूँ कि तुम्हारी बेटी कैसे हो गई। ये सुनकर लिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उसको ऊपर देखने लगती है, मतलब गुस्से के मारे। पर लिन गुस्सा में हो जाती है और कहती है कि आपका कोई काम नहीं है मिस टैंग, ये मेरी फैमिली है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे मेरा एक बच्चा और दो बच्चे है या फिर मेरा हस्बैंड ही क्यों ना हो, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा काम है कि मैं अपने फैमिली को कैसे संभालूं, आप अपना काम कीजिए। लिन मन में सोचती है टैंग फिर से आ गई बदमाश लड़की, एक नंबर की हरामी और बदतमीज औरत है, पता नहीं मेरी ज़िंदगी में पता नहीं कैसे कैसे कहाँ से आ जाती है, फिर से एक बार मेरी ज़िंदगी में एंटर गई और फिर से कुछ ना कुछ एक गड़बड़ करेगी, मुझे पक्का पता है, लेकिन इससे तो पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा, ये बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ और एक नंबर की घटिया औरत है। पर लिन अब चिल्लाते हुए कहती है कि मेरी मॉम के बारे में कुछ मत बोलो, मेरी मॉम बहुत ज़्यादा क्यूट है, प्यारी और स्वीट है, मेरी प्यारी मॉम है, मेरी मॉम बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, तुम जैसी नहीं है कि अजीब और गरीब कपड़े पहन के चश्मा लगा घूमती है, ठीक है ना, मेरी मॉम के बारे में कुछ मत बोलना वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। लिन के बाद इसको दिल में चुभती है जाकर, वो कहती है इस बच्ची का मैं क्या करूं, मन तो क्या ही कर रहा है लेकिन कुछ नहीं कर सकती, और वो अपने अंदर ही अंदर अपना जो गुस्सा होता है उसको कंट्रोल कर लेती है और कहती है इस बच्ची को तो मैं एक दिन छोड़ूंगी नहीं। लिन की बातें लिन को बहुत ज्यादा टच करती है और कहती है वो मेरी प्यारी बच्ची तुम कितनी अच्छी हो, मेरे बारे में कितना सोचती हो। और फिर उस लेडी को जिसका नाम टैंग होता है, वो कहती है तुम्हारे यहाँ पर कोई काम नहीं है रिपोर्ट देने का,
तुम यहाँ से जा सकती हो और यहाँ पर फालतू का अपना टाइम वेस्ट मत करो। और यहाँ पर मुड़ के ऑफिस की तरफ जाने लगती है और वो जाते जाते कहती है, आज का जो प्रोजेक्ट था जो कि मैं तुम्हें दिया था, वो प्रोजेक्ट मेरा मूड चेंज हो गया, इसलिए मैंने उस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया। तो तुम्हारे यहाँ पर कोई रिपोर्ट का काम नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। और अगर मेरा मूड फिर से चेंज हुआ तो मैं तुम्हें यहाँ पर बुला लूँगी अपने रिपोर्ट कराने के लिए। फिर वो जो लेडी होती है जिसका नाम मिस टैंग होता है, वो कहती है कि मिस लिन रुक जाओ, मुझे आपसे कुछ बात करनी, मेरे बात सुनते हुए जाओ, प्लीज़ यहाँ पर कुछ टाइम के लिए वेट कीजिए। लेकिन जो लिन होती है उसकी बात नहीं सुनती है, चुपचाप मुँह घुमा वहाँ से चली जाती है और वहाँ पर चिल्लाती रह जाती है रुकने के लिए। फिर लिन अपना मुंडी घुमाती है और कहती है कि तुमने पहले इसका शुरुआत कर दी थी आते के साथ में इस बारे में बात करके, लेकिन अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना, तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ। और जो लिलिन भी होती है वो कहती है, हाँ मम ने सही बोला, तुम यहाँ से चली जाओ गंदी आंटी। आंटी सुन के तो इसका दिमाग गर्म हो जाता है, बिल्कुल एकदम गरम गरम, कहती है इसको छोड़ूंगी नहीं। और फिर वो सोचती है कि मुझे मिस्टर वाई के बारे में और लिन फैमिली के बारे में दोनों में इन्वेस्टिगेशन करके पता करना पड़ेगा इनका माजरा क्या चल रहा है और इसके पास एक बच्चा कहाँ से आ गया, हस्बैंड कहाँ से आ गया अचानक से, मुझे ऐसा पता करने होगा, पता नहीं क्या ही चल रहा है इसकी लाइफ में, लेकिन मुझे जल्द से जल्द पता करके ये साबित करना पड़ेगा कुछ तो गड़बड़ चल रहा है इसके लाइफ में। लिन कहती है कि तुम यहाँ पर खड़ी किस लिए हो, तुम तो हमेशा यहाँ पर आती हो कुछ ना कुछ गड़बड़ करने के लिए, मैं तुम्हारा कोई भी एक्सक्यूज सुनना नहीं चाहती हूँ, तुम अब यहाँ से जा सकती हो। तो अपने साथ लिलिन को लेके जाती है और लिलिन को कहती है चलो हम लोग जाकर ऑफिस के अंदर खेलते हैं। लिलिन कहती है ओके चलो वहाँ पर जाके खेलेंगे। फिर हम देखते हैं लॉर्ड वा को, जो उसको लेडी को जिसका नाम मिस टैंग होता है उसको टीज करते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें पता चला कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था कि मैं लिन फेंगुई का हस्बैंड हूँ। वो लेडी का मुंह उतर जाता है और कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना, तुम उसके हस्बैंड हो तो मुझे क्या लेना था वैसे भी। लॉर्ड वापस की तरफ जाने लगते हैं और ये देख के जल्दी रहती होती, कहती है कि इन दोनों का माजरा क्या चल रहा है मुझे पता करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिन फेंगुई के ऑफिस के अंदर जो कि तीनों बैठे होते हैं, लिन फेंगुई और लॉर्ड वा। और लिन फेंगुई जो होती है यानी कि जो लिन होती है वो कहती है लॉर्ड वा से, क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम यहाँ पर मेरी कंपनी के अंदर लिन को यहाँ पर लेके क्यों आ गए हो, तुम्हें पता है ना अगर इसको कोई देख लेगा या फिर कोई मीडिया वाले आ जाएंगे तो फिर हमें लेना के देने पड़ जाएंगे और हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, तुम्हें इतना अकल नहीं है क्या जो तुम यहाँ पर इसको लेके आ गए। तो कहती लॉर्ड वा से, जो अभी अभी बाहर जो लड़की तुमको मिली थी मिस टैंग, वो इतनी बदतमीज़ औरत है, वो इतनी खतरनाक है कि अगले साल मेरे जो अंकल थे उसने उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया, उसको ब्लैकमेल किया और बहुत भी कुछ किया था, जिससे हमारी कंपनी का बहुत ज़्यादा नुकसान होते होते बच गया था। लेकिन इस बार अगर उसने कुछ किया हमारे खिलाफ तो फिर हमारे कंपनी का नुकसान इससे भी ज़्यादा हो सकता है। और जाहिर सी बात है कि इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती अपनी कंपनी के थ्रू, बिकॉज इस बार हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है पहले भी और तुम्हारी वजह से मैं उसका और ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकती, समझे, अपने कान में ये बात घुसा लो। और मेरी किस्मत तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगली बार कंपनी का नुकसान हुआ था क्योंकि उन्होंने मेरी मैरिज किसी और एक के नवाबजादे से लगाई थी जिसको मैंने मना कर दिया था, शादी नहीं किया था वैसे बचाने के लिए, तो उनका नुकसान हो गया था और मेरे बहुत ज़्यादा करने पर उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा था और कहा था कि तुम्हारी वजह से ये सब नुकसान हुआ है। लेकिन इस बार मैंने तुम्हारी वजह से इतना नुकसान कर दिया और सारा का सारा ब्लेम मेरे ऊपर ही लग गया है। लेकिन चलो वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम मिस टैंग के साथ उसकी गाड़ी में यहाँ तक क्यों है, मतलब उसके साथ आने की ज़रूरत क्या थी, तुम दोनों के बीच में और फिर से क्या चक्कर चलने लगा, मुझे ये बताओ। वो औरत बहुत ज़्यादा बदतमीज़ ख़राब है और वो अपने इशारों पर सबको नचाती है और तुमको भी अपने जालों में फंसा लेगी, उससे बच कर ही रहना। और तुम उसके साथ क्यों आ रहे थे जब तुम देख रहे हो कि अच्छी लड़की नहीं है, अजीब गरीब वो कपड़े पहन रखे हैं, फिर भी तुम उसके साथ आ रहे हो, मतलब कुछ भी ऐसे इंसानों को तुम पहचान नहीं सकते क्या कि कौन कैसा नहीं है, तुम्हारे उसके साथ आने की ज़रूरत ही क्या थी, वो भी लिलिन के साथ, मेरे प्यारे बच्चे के साथ, उसने तुमको देख लिया, वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, देख लेना। और वैसे भी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो, कोई हैंडसम इंसान का साथ देखती है तो वो उसके ऊपर क्रश डाल लेती है, उसके पीछे पड़ जाती है। और वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो तो तुम्हारे पीछे ज़रूर आएगी, मैं नहीं चाहती कि मेरे हस्बैंड के पीछे कोई और औरत आए, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। तो लॉर्ड वाई यहाँ पर कहते हैं कि अच्छा तो तुम्हें जलन महसूस हो रही है क्या उसके साथ अगर मैं आया यहाँ पर तो कुछ तो हो रहा है तुम्हारे अंदर, लगता है कि तुम जेलस फील कर रही हो। इसी जेलसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।